नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के ताल्लुक से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मेरे अजीज़ भाइयों, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि झूठ एक न एक दिन जाहिर होकर के रहता है और सच्चाई एक न एक दिन लोगों के सामने खुलकर रहती है। मेरे अजीज़ भाइयों, ऐसा ही कुछ हुआ मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के साथ। आज मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही को कौन नहीं जानता। जैसा कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के ताल्लुक से बड़े बड़े न्यूज़ वालों ने, बड़े बड़े चैनल वालों ने किस तरीके की अफवाहें, खबरें सोशल मीडिया पर चलाई थी कि देखो देखो जो मौलाना मदरसे के लिए चंदा जमा कर रहे थे, जो मौलाना मदरसे के लिए पैसा जमा कर रहे थे, उस मौलाना ने फरोड कर दिया और वो इस मुल्क को छोड़कर भाग गए। मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मौलाना को जेल के अंदर धकेल दिया गया। इस तरीके की खबरें मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के ताल्लुक से चलाई जा रही थी और ऐसे ऐसे थंबनेल बना करके लोगों के सामने पेश किए थे, जिन थंबनेलों में मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही जेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही रोते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके के थंबनेल बना करके लोगों ने, सोशल मीडिया वालों ने लोगों के सामने पेश किए थे। मेरे अजीज भाइयों, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपता, सच्चाई एक न एक दिन सामने आकर के ही रहती है। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, जिस वक्त का इंतजार था, वो इंतजार भी खत्म हुआ। मौलाना ने अपनी ही जुबानी बताया है कि आखिर वो अपने चैनल से कहाँ गायब थे और इन 4-5 महीनों के अंदर वो कहाँ रहे और उसके साथ क्या कुछ हुआ। और जिस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं मौलाना के ताल्लुक से, इनमें क्या कुछ सच्चाई है, ये सब कुछ मौलाना ने अपनी ही जुबानी बताया है। आप इस वीडियो को देखिएगा। ये अफवाहें फैलाई गई कि मैं मुल्क छोड़कर भाग गया, हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। ये बकवास और सरासर झूठ था, सफेद झूठ था। अब बताइए मैं कहां जाऊंगा और क्यों जाऊंगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर दूसरी अफवाह ये फैलाई गई कि रशीद मिफ्ताही को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया और वो जेल में है। बहुत सारों ने थंबनेल ऐसा बनाया कि उस पर जेल की सलाखें वगैरह और मैं रो रहा हूं। ये भी झूठ और बकवास था। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जेल तो क्या, ये जो वीडियो मैं जब बना रहा हूं तब तक, यानी आज तक, मैं पुलिस स्टेशन की सीढ़ी तक नहीं चढ़ा हूं। जेल तो बहुत दूर की बात है। फिर किसी ने ये अफवाह फैलाई कि स्कूल और मदरसे के मामले में कुछ फ्रॉड हुआ है या उसका कोई मामला है। ये भी झूठ और बेसर पैर की बातें हैं। फिर हुआ क्या था? देखिए, मैं आपको बताता, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे छोटे भाई का कारोबारी एक मसला था। मेरे भाई का लॉस हो गया, वो टोटल लॉस हो गया। कुछ लोगों ने छोटे भाई पर केस कर दिया, जिसमें साथ में मेरा नाम भी जोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा सगा भाई था। इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से कि मैं उसका सगा भाई हूं, वक्ती तौर पर मुसीबत खड़ी हो गई और मुझे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसकी वजह से मैं मसरूफ हो गया और 4 महीने तक ये सब कानूनी कार्रवाई चली, ये सब झमेला चला। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस मुसीबत से अल्लाह ने मुझे कुछ राहत दी है, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी मैं आपके सामने हूं और कुछ लोगों ने, कुछ हासिदीन ने, कुछ जलने वालों ने ये अफवाह फैलाई कि मदरसा स्कूल जो बन रहा था उसका कोई मामला हो गया है, इसलिए रशीद मिफ्ताही गायब हो गए हैं। अरे अल्लाह के बंदो, उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये मेरे भाई का मसला था, मेरे छोटे वाले भाई का मसला था, उसका कारोबारी मसला था, जिसकी वजह से मेरा नाम उसमें जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये सब कानूनी पछड़ा मेरे पीछे लग गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूं।
मदरसा। तो दोस्तों आप लोगों ने मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही की जुबानी सुना था कि आखिर मौलाना इन 4-5 महीनों के अंदर कहां गायब थे और आखिर मौलाना के साथ क्या कुछ हुआ। यकीनन जब मैंने मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही की वीडियो को देखा मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और मुझे बहुत अफसोस हुआ उन लोगों पर जिन लोगों ने मौलाना के ताल्लुक से इस तरीके की अफवाही खबरें सोशल मीडिया पर चलाई थी। मेरे अजीज भाइयों, यकीनन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। अल्लाह ताला हमारे तमाम उलमाओं की इज्जत की, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।